मैं जा रहा था, मैं खाना खा रही थी, है ना, मैं पढ़ रही थी। तो मैंने भी क्या बोला था, रहा था, रही थी। आपके जो वाक्य इसमें अंत में ये आया, तो ये किसकी निशानी है? ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यानी हम जब बात कर रहे हैं तो वो एक्शन पास्ट में चालू था। मतलब जब हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो उस समय वो कार्य जारी था। ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे फ्रेम करेंगे सेंटेंस को? ये तो आपने जान लिया कि जहाँ पे रही थी, रहे थे लगाए तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ हमने प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब लिए थे, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे, और पूरा सेम ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस अगर कंटिन्यूअस है और वो कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, तो उसमें आपका जो मेन वर्ब है उसमें आपको आईएनजी लगाना ही है। चेंज क्या होंगे? उसके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जैसे एक से मैं सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग। वो गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं मार्केट जा रही थी, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। रही थी, जहाँ पे रही थी, रहे थे आएगा, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि अब हम कैसे इनको फ्रेम करेंगे। तो स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है या स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले उनको देखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव पर आएंगे, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव पर आएंगे, है ना। तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। अगर इस सीरीज को आप कंटिन्यू करोगे तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में थोड़ा सा आगे, और हम फ्रेम करते हैं कुछ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मेरी मम्मी मुझे डांट रही थी, माई मदर वॉज स्कोल्डिंग मी। सब लोग शोर मचा रहे थे, ऑल वर मेकिंग नॉइज। घर आते समय मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया था, आई मेट माई फ्रेंड वाइल कमिंग बैक टू होम। क्रिकेट खेलते वक्त उसके पैर में लग गई, ही हर्ट हिज लेग वाइल प्लेइंग क्रिकेट। ये थे कुछ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे वो होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें बहुत सिंपल है, नॉट लग जाएगा। वही स्ट्रक्चर रहेगा जो हमारा अफर्मेटिव का है, एक चीज ऐड हो जाएगी, नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव है तो भाई नेगेटिव सेंटेंस कहता है कि अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो मुझे नॉट चाहिए ही चाहिए, वरना मैं कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनूंगा। तो चलिए फ्रेम करते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। मैं कुछ नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। तुम ध्यान से नहीं सुन रहे थे, यू वर नॉट लिसनिंग केयरफुली। काम नहीं कर रही थी, मशीन वॉज नॉट वर्किंग। कल हम मार्केट नहीं जा रहे थे, yesterday we were not going to market। वो खाना नहीं खा रही थी, she was not eating food। मुझे क्या पता, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। she was not talking to me, she was not talking to me। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जहां पर हमने नॉट लगा के हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम किया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। वो कैसे बनाएंगे? जब हम, अच्छा क्या तुम कल डांस कर रही थी? क्या तुमने कल ये वाली ड्रेस पहनी थी? तो इसमें हम क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे, जब इस तरह के सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में फ्रेम करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर भी और इसके साथ कुछ सेंटेंसेस भी, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, मेन वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे। क्या वो डांस कर रही थी? वाज शी डांसिंग? वाज शी डांसिंग? क्या तुम उनसे बात कर रहे थे? वर यू टॉकिंग टू देम? क्या कल बारिश हो रही थी? वाज इट रेनिंग यस्टरडे? क्या पढ़ाती थी? वाज शी टीचिंग वेल? कल जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो क्या तुम सो रही थी? वर यू स्लीपिंग?
व्हेन आई केम टू योर होम, क्या तुम कहीं जा रहे थे, वर यू गोइंग समवेयर। ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगी इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, निगेटिव में क्या करना होता है, और आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है। आप चलिए कुछ सेंटेंसेस हम बोल लेते हैं जो कि अफर्मेटिव भी होंगे, इंट्रोगेटिव भी होंगे और आपका निगेटिव सेंटेंस भी होगा। तो देखिए, जैसे मैं कल सो रही थी, यस्टरडे आई वाज स्लीपिंग, ठीक है ना। अब इसको हम निगेटिव में अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वही सब स्ट्रक्चर रहेगा, बस एक नॉट ऐड हो जाएगा उसमें, है ना। हमारे जो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या ऐड हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा। मैं उससे बात नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हर। अब हमें इसी को क्वेश्चन बनाना है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना है कि तुम क्या कर रही थी, या क्या तुम उससे बात कर रही थी, वर यू टॉकिंग टू हर, वर यू टॉकिंग टू हर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लर्न इंग्लिश विद मेया। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।